हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए प्रायिकता, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, जो कि 10th क्लास 9th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लोग कुछ भी मत करिए, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रायिकता है क्या। देखिए, प्रायिकता का अर्थ होता है घटना। घटना, ठीक है। जो प्रायिकता है उसका अर्थ होता है घटना, और प्रायिकता जो होता है घटना पर आधारित होता है। और हम लोग जानते हैं घटना घटता है, और दो प्रकार का घटना होता है। घटना जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संभव घटना, ठीक। एक हुआ हम लोगों का संभव घटना, और दूसरा हम लोगों का हुआ असंभव घटना। ठीक है। आइए सबसे पहले प्रायिकता। तो प्रायिकता में हमने आपको बताया कि जो प्रायिकता है घटना पर आधारित है, और जो घटना है वह दो प्रकार का होता है। एक तो संभव घटना और एक हुआ असंभव घटना। संभव घटना का कोई कोई बोलता है निश्चित घटना भी। संभव घटना को कोई कोई क्या बोलता है? निश्चित घटना, ठीक है। और असंभव घटना को कोई कोई बोलता है अनिश्चित घटना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे कि जो प्रायिकता है घटना पर आधारित है, और घटना दो तरह का होता है। एक तो संभव घटना और दूसरा हो गया असंभव घटना। संभव घटना को कोई कोई बोलता है निश्चित घटना, और असंभव घटना के कोई कोई व्यक्ति बोलता है अनिश्चित घटना। अब आइए हम लोग संभव घटना को एक उदाहरण के समक्ष समझेंगे। हमने कहा कि यह गाय बछड़ा दी, यानी जो गाय है क्या दे दी है? बछड़ा दे दी है। तो ये देखिए, आपको लग रहा है कि हाँ जरूर ये जो गाय है बछड़ा को क्या किया है? जन्म दिया है। एकदम निश्चित है कि जो गाय है क्या की है? बछड़ा को जन्म दे दिया है। पता चला है। अब हम कहेंगे ये जो गाय है बछड़ा को जन्म देते देते बच गई। क्या हुआ? देने वाली थी लेकिन नहीं दे पाई। तो देखो, संभव घटना क्या होता है? जिसमें घटना घट जाता है, जिसमें घटना कोई घट जाता है, जिससे वह व्यक्ति मर गया। वह व्यक्ति क्या हुआ? मर गया। ये घटना संभव है कि वह व्यक्ति क्या हुआ? मर गया। अब दूसरे का, ये जो सूर्य है, सूर्य बात करते हैं। सूर्य पूरब से उदय लेगा, पूरब से उदय लेगा। ये सही बात है कि जो सूरज होता है वो हमेशा कहां से उदय लेता है? पूरब से। तो ये जो घटना है संभव है कि जब भी सूरज उदय लेगा तो हमेशा कहां से लेगा? पूरब से लेगा। लेकिन यही हम कह दें कि सूर्य पश्चिम से उदय लेगा। सूर्य पश्चिम से उदय लेगा। तो सूर्य कभी पश्चिम से उदय लेता है क्या? तो ये क्या हुआ? असंभव घटना हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समझ गए हैं। आप लोग भी समझ गए हैं। यानी जो संभव घटना होता है वो एकदम घटित होगा, और जो असंभव घटना होता है वह घटित कब वो नहीं होता है। तो संभव घटना और असंभव घटना पता चल गया। और जो प्रायिकता है वो हमारा घटना पर ही आधारित होता है। और जो हम लोग संभव घटना की प्रायिकता की बात करेंगे कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना की जो प्रायिकता होता है हमेशा एक होता है। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? एक। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितना रहेगा? एक। और जो असंभव घटना है, असंभव, इसकी जो प्रायिकता होती है वो होता है शून्य, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? शून्य। और संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? एक। जो प्रायिकता है किस चीज पर आधारित है? घटना पर। और घटना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो संभव घटना और दूसरा असंभव घटना। अब यहाँ पर देखिए, संभव घटना में एकदम आपको दिखाई देगा कि वो घटना घट रहा है, और असंभव घटना में आपको घटना दिखाई नहीं देगा।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और जानते हैं जो प्रायिकता है, प्रायिकता वह हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। प्रायिकता जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच ही होता है, ना तो 0 से छोटा और ना तो 0 से 1 से बड़ा। जब भी प्रायिकता होगा तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, नहीं 0 से छोटा और ना ही तो 1 से बड़ा। ये जो प्रायिकता है हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहता है। कहने का मतलब जो प्रायिकता होता है ना तो माइनस में होता है, माइनस में कहने का अर्थ कि 0 से छोटा, अगर 0 से छोटा में जाते हैं तो क्या होता है माइनस, और 0 से ऊपर जाते हैं तो होता है प्लस। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी हम कह सकते हैं प्रायिकता जो होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी मैक्सिमम 1 तक होता है, उससे कम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो प्रायिकता जो होता है कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच में ही होता है। चलो बैठो, बैठो बैठो वहां पर बैठो, बैठो जल्दी। वहां पर बोड़ा होगा, लैक को जब बिछाओ। तो देखिए हमने आपको बताया जो प्रायिकता होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ना तो 0 से छोट होता है ना ही और 1 से बड़ा होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन प्रायिकता है, तो आप समझ सोच कर मार दीजिएगा। जो प्रायिकता होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, ना तो 0 से बड़ा, सॉरी ना तो 0 से छोट और ना तो 1 से बड़ा होता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं जो प्रायिकता का सूत्र होता है, वो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। जो प्रायिकता का सूत्र होता है, और समझिए यहाँ पर जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता को हमेशा पी से सूचित करते हैं। प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं, पी, यू नहीं, पी और ई से। जो प्रायिकता होता है उसको पी और ई से सूचित करते हैं। अगर प्रायिकता के सूत्र की बात करेंगे हम लोग कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो यहां पर लिखते हैं हम पी ई बराबर कुल परिमाण बटे में संभव परिमाण। जो प्रायिकता का सूत्र होता है उस सूत्र क्या होता है, पी कुल परिमाण बटे में संभव परिमाण। दिक्कत ना है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल परिमाण बटे में संभव परिमाण। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक थैला में 4 लाल गेंद, 3 काला गेंद, 2 सफेद गेंद, है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बताएं। प्रायिकता बताएं। आइए हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा कि एगो क्या है, थैला है। एक क्या है, थैला है। उस थैले में क्या है, 4 लाल गेंद है। लाल गेंद की संख्या 4, उसमें 2 काला गेंद है। उसमें कौ गेंद है, सॉरी 3 काला गेंद, 2 सफेद गेंद। तो इसमें से पूछा जा रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, यानी इसका क्या परिमाण है कि उसमें से निकाला जाएगा हाथ डालकर तो लाल गेंद ही मिलेगा हमको। ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले तो एक थैला में लाल गेंद 4 है, 3 काला गेंद है, 2 सफेद गेंद है, और इसमें से क्या पूछा जा रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता के सूत्र हमने क्या बताया यहाँ पर, प्रायिकता का सूत्र बताया, प्रायिकता बराबर यानी कुल परिमाण
आ बटे में संभव परिणाम। ठीक है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल परिमाण बटे में संभव परिमाण। अब यहां पर देखा जाएगा कि भाई कुल परिमाण कितना है हमारे पास, तो थैला में टोटल गेंद की संख्या कितना है पहले समझिए। यहाँ पर लाल गेंद 4, काला गेंद 3, सफेद गेंद 2, तो टोटल गेंद यानी कुल परिमाण, कह रहे कि कुल परिमाण 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे लाल गेंद कितना है, तो 4 है, इसमें ऐड करेंगे काला गेंद कितना है, 3 है, और इसमें सफेद गेंद कितना है, 2 है, टोटल हो गया। और हमारे पास संभव परिमाण कितना है, किसका पूछा जा रहा है, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो इसमें लाल गेंद कितना है, 4 है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद ये टोटल को जोड़ेंगे तो होगा 9 और इसको कर देंगे तो हो गया 4, यानी जो हम लोगों का प्रायिकता निकल कर आया वो कितना हुआ, 9/4। दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो थैला वाला था, थैला आप लोग बना सकते हैं। थैला में क्या था, एक थैला था, उसमें 4 लाल गेंद, 3 काला गेंद, 2 सफेद गेंद, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बताए। तो लाल गेंद की जो प्रायिकता है वह हो जाएगा 9/4। कुल परिमाण आपके पास 9 है और लाल गेंद कितना है, 4 है, तो इसलिए हमने कह दिया कि 9/4। अगर यही क्वेश्चन है, अगर आपसे इसमें से किसी और चीज का प्रायिकता पूछा जाए, जैसे सपोज कीजिए कि एक थैले में 4 गेंद यानी 4 लाल गेंद, 3 काला गेंद, 2 सफेद गेंद है, तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल परिमाण आपके पास कितना है, 9, और सफेद की परिमाण कितना है आपके पास, यानी संभव परिमाण तो 2 है, तो हो गया 9/2। बुझा गया। अगर हम इसमें से पूछे कि काला गेंद की प्रायिकता क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक थैले में 4 लाल गेंद, 3 काला गेंद, 2 सफेद गेंद, तो काला गेंद की प्रायिकता कितना होगा, कुल परिमाण आपके पास कितना है, 9 है, असंभव परिमाण आपके पास कितना है, 3, तो आप घटा सकते हैं, तो आपके पास कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। ठीक है, यानी लाल गेंद की प्रायिकता आपके पास कितना आ गया, 3। ठीक है, और उसके बाद यहां से देखिए एक थैले में 4 लाल गेंद, 3 काला गेंद, 2 सफेद गेंद, तो इसमें से पीला गेंद की प्रायिकता बताए। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल दिए, इसमें से पीला गेंद की प्रायिकता बताना है। क्या इस थैले में पीला गेंद है, नहीं। तो ये जो घटना है संभव है कि असंभव है, असंभव है, तो असंभव है। तो हमने पहले ही आपको शुरू में बताया कि जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितना होता है, शून्य। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कि जो पीला गेंद है उसकी प्रायिकता इसमें नहीं है, तो कितना होगा, 0। अब चलिए ये सब तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे ताश से जो प्रायिकताएं पूछी जाती है, ताश से जो प्रायिकता का क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार पूछी जाती है, और ताश के सबसे पहले आप डिटेल समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बेहतर ढंग से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। देखिए यहां पर अब आपको पहले समझना है क्या, ताश। तो देखिए ताश जो है, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कार्ड की संख्या कितना होता है उसमें, 52। ताश में कुल कितने पत्ते, 52 पत्ते होते हैं। ताश में टोटल पत्तों की संख्या जो है 52 है। उसके बाद ताश 4 प्रकार का होता है, यानी जो ताश में पतैया होता है वो कौ प्रकार का होता है, काला बता रहे हैं। देखिए ताश के जो पत्ता है कौ प्रकार का होता है, 4 यहाँ पर, लेकिन टोटल संख्या पूछा जाएगा तो कितना है, 52। सबसे पहले तो आपका होता है काला पान, ठीक है, काला पान, लाल पान, पान, और एक होता है चिड़िया। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो ताश का पत्ता होता है 4 प्रकार का होते हैं। पहला तो काला पान, दूसरा तो लाल पान, तीसरा ईंट, और चौथा हुआ चिड़िया। ताश के कुल कितने पत्ते, 4। ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कौ प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 में पहला आता है आपका काला पान, लाल पान, ईंट, चिड़िया। देखिए ये जो काला पान होता है, काला पान
अब इसमें जानते हैं कितना पता ही होता है? काला पान के 13 पत्ता होता है। काला पान के टोटल पत्ता कितना होता है? 13। उसी तरह लाल पान के भी 13 पत्ता। लाल पान का भी कितने पत्ते? 13। उसी तरह ईंट का भी कितने पत्ते? 13। उसी तरह चिड़िया के भी 13। 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौके 52। यानी ताश के टोटल पत्ता कितना है? आज जो एगो यानी ताश के प्रकार की बात करेंगे कि ताश में कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? तो 4। पहला हो गया काला पान, लाल पान, ईंट, चिड़िया। और काला पान के टोटल पत्तों की संख्या 13, लाल पान के 13, ईंट के 13 और चिड़िया के भी 13। ठीक है। देखिए जो काला पान होता है ये पान की तरह ही रहता है। इस तरह पान आप लोग देखे होंगे, पान देखे होंगे पान, लेकिन इसमें क्या रहता है? एक डंठल निकला रहता है। काला पान में क्या रहता है? डंठल निकला रहता है। काला पान का रंग हमेशा किस तरह का होता है? काला। काला पान का रंग कैसा होता है? काला। और इसमें क्या निकला रहता है? डंठल। लेकिन जो लाल पान है ये पान ही की तरह रहता है, पान ही की तरह रहता है, लेकिन इसका जो रंग होता है कैसा रहता है? लाल रहता है। इसका रंग कैसा रहता है? लाल। इसमें डंठल नहीं निकला रहता है। जो लाल पान है उसका रंग रहबे करेगा काला, सॉरी लाल, लेकिन उसमें से डंठल निकल रहेगा का नहीं। उसके बाद आइए ईंट। ईंट भी लाल रंग का पत्ता है। ईंट कैसा है? लाल रंग का पत्ता। इस तरह का रहता है ईंट। ईंट किस तरह का रहता है? इस तरह का। तो इसका भी रंग कैसा होता है? लाल। लेकिन चिड़िया, चिड़िया काला रंग की होती है। चिड़िया जो होती है काला। इस तरह का इसका पत्ता होता है। हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, चिड़िया जो होता है काला, इसका जो डिजाइन रहता है इस तरह का रहता है। हाँ। जो ईंट होता है वो होता है लाल, ईंट की तरह का रहता है। हाँ। जो लाल पान होता है वो होता है लाल में रंग, यानी सॉरी रंग में लाल, और इसमें से डंठल नहीं निकला रहता है। और जो काला पान होता है इसका भी रंग, सॉरी इसका जो रंग होता है काला ही होता है, आकृति पान की तरह रहता है, लेकिन इसमें से क्या रहता है? डंठल निकला रहता है। इतना तक तो दिक्कत नहीं है नहीं। और चारों पतैया में को पतवा होता है? 13 होता है। अब ये बात करते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला। फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला। देखिए दिखाते हैं आपको इस तरह के कार्ड। किस तरह के? इस पर आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, इस पर भी आपको क्या हो रहा है? चेहरा दिखाई दे रहा है। ये तो एका का पत्ता, इसको साइड करिए। देखिए इस पर भी आपको चेहरा, इस पर भी आपको चेहरा, और इस पर भी। देखिए इसमें काला पान है, यहाँ पर पान की चित्र बनाया गया है और इसमें से डंठल निकाल दिया गया है और इसका रंग कैसा है? काला। इसलिए हम इस पतवा को बोलते हैं काला पान। ये भी क्या है? काला पान। ये भी क्या है? काला पान। तो फेस कार्ड की संख्या कितना होता है? काला। देखिए फेस कार्ड की संख्या 13 को दिखाई दे रहा है, 3 है। तो देखिए फेस कार्ड कितना होता है? 3। चेहरे वाला कितना होता है? 3। कोई दिक्कत नहीं है। यानी ताश के जो काला पान का पत्ता होता है उसमें फेस कार्ड कितना रहता है? 3। इसमें भी 3 गो रहता है। लाल पान में भी कितना रहता है? 3। अब देखिए हम आपको लाल पान के फेस कार्ड दिखाते हैं। देखिए ये रहा लाल पान, है कि ना है लाल पान? देखिए यहाँ पर, देखिए इसको बाजू करते हैं इधर। देखिए ये रहा लाल पान, फेस कार्ड, ये भी है फेस कार्ड और ये भी फेस कार्ड। तो लाल पान में भी फेस कार्ड यानी चेहरा वाला को दिखाई दे रहा है 1 2 3। तो प्रत्येक पाता में चेहरा वाला कितना रहता है? 3 गो रहता है। चेहरा वाला कितना रहता है? 3। तो लाल पान में भी कितना? 3। ईंट में भी कितना? 3। अब देखिए ईंट को भी हम दिखाते हैं। देखिए ये रहा आपका ईंट का पत्ता, है कि ना? ईंट का पत्ता लाल रंग का है। ये भी चेहरा वाला, ये भी चेहरा वाला और ये भी चेहरा वाला। तो फेस कार्ड की संख्या कितना होती है? 3। देखिए यहाँ पर ईंट में भी 3, इसी तरह चिड़िया में भी को होगा 3। तो यहाँ पर देखिए फेस कार्ड की संख्या को है। यहाँ पर अगर ताश के 52 पत्ती में फेस कार्ड की संख्या पूछा जाए, फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला, तो देखिए यहाँ से 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 4 3 12। ताश में कुल
चेहरों वालों की जो संख्या होती है, जो पता होता है चेहरा वाला, उसकी कुल कितनी संख्या होती है? 12। ठीक है, ताश में कुल फेस कार्ड की संख्या 12। ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से कितने बार यानी कितने चेहरे वाले रहते हैं? 12। इतना तो दिक्कत नहीं है, आप समझिए। अब लाल काला पान जो है इसमें एगो एका होता है, इस तरह का एका। आप देखिए, हम दिखाते हैं आपको। काला पान कहाँ गया हमारे पास? देखिए, ये रहा जो हमारा काला पान के क्या रहा? एका। तो काला पान में एका की संख्या कितना है? 1। काला पान में एका की संख्या 1। एका की संख्या 1। इसी तरह लाल पान में भी एका को होगा 1। अब लाल पान के भी एक काम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये रहा आपका लाल पान की एका, है कि ना है? एका। तो ये रहा लाल पान की एका, तो एका को है एक होगा। उसी तरह ईंट में भी एका को होगा 1। देखिए, हम एका दिखाते हैं। देखिए, ये रहा एका, तो ईंट में भी एका कई हुआ? इसमें भी 1। इसी तरह चिड़िया में भी क्या होगा? 1। तो अगर एका की बात किया जाए कि ताश में कुल एका की संख्या, ताश में यानी ताश की को पति है 52 पतियों में एका की कुल कितना संख्या है? 4 गो है। एगो एका इसका है, एगो इसका है, एगो इसका एका है। तो ताश की कुल 52 पतई में एका की संख्या कितना हुआ? 4। अब फेस कार्ड के कितना था? 12। दिखाना है, फेस कार्ड कितना है? 12। और ताश में जो एका की संख्या होती है वो कितना होता है? 4। प्रत्येक का एक गो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग अंक की बात करेंगे। अंक तो देखिए 9 गो इसमें होता है। इसमें को होता है 9, इसमें भी को 9। देखिए कैसे बता रहे हैं आपको। टोटल ताश के बहाने एक काला पान के पत्ता को है 13 गो है, तो 13 गो में से 3 गो घट गया, तो को बचा 10। अब 3 गो क्या लिए घटा है? क्योंकि वो चेहरा वाला था, तो चेहरा वाला को घटा दिए तो बच गया हमारे पास 10। अब 10 गो में से वो को और ही घटा दिए, कोना को? एका को। एका को घटा दिए क्योंकि एका पे उस पर अंक नहीं लिखा रहता है, तो अंक भी हटा दिए, यानी एका को भी हटा दिए, तो कौगो हमारे पास बचा 9। तो अंक वाला पता हमारे पास प्रत्येक पता में कितना रहता है? 9 हो रहता है। तो इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9, और ऐसे हम चारों की बात करेंगे तो कौगो अंक वाला पता हो जाएगा? 9 चौके 36, यानी टोटल अंक वाला पता कितना पास हमारे होता है? 36 को होता है। अब देखिए, यहां से आपका क्वेश्चन इस सभी से पूछता है। अब देख लीजिए, थोड़ा और आपको बता देते हैं। ये फेस कार्ड में देखिए, जौना पर क्यों लिखा रहता है, यहां पर क्यों, जिस पतैया पर क्यों लिखा रहता है इसको बोलते हैं क्वीन। क्वीन मतलब रानी। और जो ताशवा खेलता है उसको बोलता है बीबी। इसको क्या बोलता है? बीबी। ये किस चीज का पत्ता है? बीबी यानी क्वीन। क्वीन मतलब रानी। तो ये हुआ बीबी का पत्ता। ये आपको के लिखा होगा, के यानी किंग, के यानी किंग। और जो ताशवा खेलता है इसको बोलता है बादशाह। इसको क्या बोलता है? बादशाह। और देखिए यहाँ पर आपको जे लिखा गया है, जे, इसको गुलाम का पत्ता बोलते हैं। किसका? गुलाम का पत्ता बोलते हैं। इसी तरह ये रहा काला पान, और इसी तरह लाल पान में भी होता है, इसी तरह ईंट में भी होता है, इसी तरह क्या होता है? चिड़िया में भी होता है। तो ये रहा ताश का परिचय आप लोगों के समक्ष। अब जो अगला वीडियो हम लोग कराएंगे उसमें आपको ताश से जितने भी क्वेश्चन रहता है उस सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर ले।